वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्पेशल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड स्क्वायर डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट W इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसमें कार्टेशियन में इसकी क्या फॉर्म बन जाएगी? W इक्वल टू जेड स्क्वायर, W की जगह u प्लस आयोटा वी एंड z की जगह x प्लस आयोटा वाई लेके इसको सिंप्लीफाई करें तो u प्लस आयोटा वी एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर। स्क्वायर को ओपन करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब कंपेयर करेंगे, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू 2xy। सो ये कार्टेशियन में रिलेशन बन जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पारपोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर में क्या फॉर्म बन जाएगी? W इक्वल टू जेड स्क्वायर, जेड की जगह r ई रेस पावर आयोटा थीटा एंड W की जगह रो ई रेस पावर आयोटा फाई। तो यहाँ पे W प्लेन में जो रेडियस है उसको रो से डिनोट कर रहे हैं और एंगल को फाई से डिनोट किया है। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, रो ई रेस पावर आयोटा फाई इज इक्वल टू r ई रेस पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर ई रेज पावर आयोटा 2 थीटा। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, रो आर स्क्वायर के इक्वल है स्टूडेंट, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल टू 2 थीटा। तो ये दो रिलेशन आपने याद रखने हैं, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल टू 2 थीटा। ये पोलर में इसकी फॉर्म बन जाएगी। Hence the image of non-zero z is found by squaring the modulus of z। यहाँ पे मॉडुलस r, क्योंकि ये मॉड ऑफ z की वैल्यू होती है, तो r का जब स्क्वायर लेंगे तो ये मॉड ऑफ z का मीन का हम स्क्वायर ले रहे हैं एंड डबलिंग दी वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। और यहाँ पे जो आर्गुमेंट बनेगा 5, वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 टाइम्स थीटा, मीन्स के थीटा का ये डबल हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ से नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, sketch the region onto which the sector r less than or equal to 1, 0 less than or equal to theta less than or equal to pi by 4 is mapped by the transformation W equal to z square। तो हमने z प्लेन का जो रीजन है जिसमें r लेस देन और इक्वल टू 1 हम लेंगे और थीटा जो है वो 0 टू पाई अपॉन 4 लेंगे, तो हम इसका इमेज फाइंड करेंगे अंडर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू z स्क्वायर। मीन्स कि हमारे पास z प्लेन में जो रीजन है उसमें एक तो थीटा 0 टू पाई अपॉन 4 है, तो 0 टू पाई अपॉन 4, ये पाई बाई 4 ये वैल्यू बन जाएगी, और r की वैल्यू हम लेस देन आर इक्वल टू 1 से, ये रीजन है हमारे पास, इसका हमने इमेज फाइंड करना है r इक्वल टू 1 हम लेंगे, तो r लेस देन आर इक्वल टू 1, तो इसका इमेज क्या बनेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? W इक्वल टू जेड स्क्वायर, यहाँ पे जैसे वैल्यूज पुट कर दें, रो ई रेज पावर आयोटा फाई, आर ई रेज पावर आयोटा थीटा। सो यहाँ से वही रिलेशन हमारे पास आ गया, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा। तो नाउ अब गिवन ये है कि आर लेस देन आर इक्वल टू 1 है और थीटा जो है वो 0 टू पाई बाई 4 के दरमियान है। सो हमें तो आर स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर यहाँ पे जब हम लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही बन जाएगा, तो आर स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1, यहाँ से दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 थीटा लेस देन आर इक्वल टू ये पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 2 बन जाएगा। सो आर स्क्वायर चूंकि रो के इक्वल है और 2 थीटा पाई की वैल्यू है, सो हमारे पास बन जाएगा रो लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन आर इक्वल टू पाई लेस देन आर इक्वल टू पाई अपॉन 2। सो आप देख सकते हैं ये जेड प्लेन में हमारे पास ये वही इमेज है जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है। तो डब्ल्यू प्लेन में ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये यहाँ से 0 टू पाई अपॉन 4 था, तो ये अब पाई 0 टू पाई अपॉन 2, मीन्स के ये पूरा का पूरा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ये आपके पास ये जो आर्क बनेगी ये रिक्वायर्ड रीजन होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, find a region in z plane whose image under transformation W equal to z square is square domain in W plane bounded by lines u equal to 1, u equal to 2, v equal to 1, v equal to 2। तो यहाँ पे जो W प्लेन है उसमें हमारे पास जो रीजन है u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 2, v इक्वल टू 1, v इक्वल टू
मीन्स के ये हमारे पास रीजन है डब्ल्यू प्लेन का जो रीजन है स्टूडेंट, मीन्स के से u इक्वल टू 1 ले लें, हाँ v इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 2, और फिर इस तरीके से u इक्वल टू 1 एंड u इक्वल टू 2, मीन्स के इस तरह का रीजन है। हमने ये डब्ल्यू प्लेन में हमें रीजन गिवन है स्टूडेंट, हमने जेड प्लेन में इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर हमें पता है u की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें हमें पता है u की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वी इक्वल टू 2xy। तो स्टूडेंट जस्ट हमने ये करना है, अब u इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं और u इक्वल टू 2, v इक्वल टू 1 और v इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारे पास 4 डिफरेंट इक्वेशन आ जाएंगे। सो प्री इमेजेस ऑफ लाइन u इक्वल टू 1 u इक्वल टू 2 आर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। जस्ट u की जगह 1 और 2 वैल्यू लिए। अब ये हाइपरबोला है की इक्वेशन है स्टूडेंट, और ये भी हाइपरबोला की इक्वेशन है। फिर इसी तरीके से जब v और v की जगह 1 और 2 वैल्यू लेंगे तो हमारे पास इस तरह की दो इक्वेशन बनेंगी, 2xy इक्वल टू 1, 2xy इक्वल टू 2। यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2xy इक्वल टू 1 एंड xy इक्वल टू 2, 2 को दोनों तरफ से कैंसिल कर दें। सो स्टूडेंट इन चार जो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, इनको हम जेड प्लेन में इनको स्केच कर देते हैं। दो हाइपरबोलाज हैं और यहाँ पे इसी तरीके से दो ये इक्वेशन हैं। सो इनका जो स्केच है ये यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू प्लेन में तो ये रीजन हमें गिवन था, ऊपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये हमारे पास रीजन है। अब जेड प्लेन में हमारे पास ये मैंने चार जो इक्वेशन हैं उनके ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं। तो इनका जो रीजन, ये जो इंटरसेक्टिंग रीजन है इन चारों कर्व्स का, वो यहाँ पे आपके सामने गिवन है। तो ये जो रीजन है जो कि u इक्वल टू 1, u इक्वल टू 2, v इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2, इसको जो बाउंड, ये जो स्ट्रेट लाइन जिस रीजन को बाउंड कर रही है w इक्वल टू जेड स्क्वायर जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें इसकी जो डोमेन बनेगी वो आपके पास ये सामने जो शेडेड रीजन है इसमें आ जाएगी। तो इसके लिए जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला, हाइपरबोलास, उनकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, उनको कैसे स्केच किया जा सकता है। जस्ट रफ सा एक स्केच यहाँ पे मैंने बनाया है। और यहाँ पे ये जो रीजन है ये असल में कौन सा रीजन है, ये रीजन अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल टू या w इक्वल टू जेड स्क्वायर, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जो रीजन हमारे पास बनेगा ये आपको सामने है। Find the region and W plane bounded by lines x equal to 1, y equal to 1, x plus y equal to 1 under transformation W equal to z square। तीन लाइन्स हैं x equal to 1, y equal to 1, x plus y equal to 1, इनके अंडर जो ट्रांसफॉर्मेशन W equal to z square जो है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर हमने इसका इमेज फाइंड करना है। मीन्स के जो z प्लेन है इसमें हमारे पास लाइन्स हैं, एक x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, सो स्टूडेंट से ये x इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 1 ये लाइन है। फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1 इस तरह की एक लाइन होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इन ये जो तीन लाइंस जो रीजन बाउंड कर रही हैं, उस रीजन का हमने इमेज फाइंड करना है। मीन्स के इस रीजन का हमने इमेज फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो स्टूडेंट आपको पैराबोला जो है उसकी इक्वेशंस का पता होना चाहिए। जनरल इक्वेशंस ऑफ पैराबोलास पर जब उनका वर्टेक्स शिफ्ट करेंगे तो फिर क्या इक्वेशन बनेगी, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए। सो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड स्क्वायर,
u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, v इक्वल टू 2xy, ये अभी हम डिराइव कर चुके हैं स्टूडेंट। अब सबसे पहले x इक्वल टू 1 जो है इसका इमेज हम निकालते हैं। जस्ट यहाँ पे इन दो इक्वेशन में x की जगह 1 वैल्यू लेनी है स्टूडेंट। सो इस इन दोनों इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम मैंने दिया हुआ है। सो x इक्वल टू 1 यहाँ पे आप इस इक्वेशन को यूज करें और x इक्वल टू 1 ये जो पहली लाइन है स्टूडेंट x इक्वल टू 1 इसको पहले चेक करते हैं, फिर y इक्वल टू 1, फिर x प्लस वाई इक्वल टू 1, इन सब को हम चेक करेंगे। इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर x इक्वल टू 1 इसकी फॉर्म ये बन जाएगी u इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर v इक्वल टू 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालें, y इक्वल टू v अपॉन 2 और उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग y इक्वल टू v अपॉन 2 एंड u इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दें। दोनों को सॉल्व करें स्टूडेंट। सो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू u माइनस 1। ये इस तरह की इक्वेशन है, जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू x माइनस 1। तो ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। जस्ट डिफरेंस ये है कि u और v की जगह हमारे पास x और y की जगह u और v है। सो विच इज अ पैराबोला एंड w प्लेन विद वर्टेक्स 1,0 एंड सिमेट्रिक अबाउट u एक्सिस। तो इसकी वर्टेक्स है वो कौन सी है, 1,0। वर्टेक्स आप कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट, इसको कंपेयर कर दें। क्योंकि इस तरह की इक्वेशन को कंपेयर किया जाता है y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स नॉट और वाई नॉट की जो वैल्यूज बनेगी वो 1,0। तो हमें जो वर्टेक्स चाहिए वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं और वर्टेक्स कौन सा है, वी आर 1,0। तो इसी तरीके से फॉर y इक्वल टू 1 स्टूडेंट इक्वेशन 1 में वैल्यूज को आप पुट करें। सो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, v इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू अगेन निकाली गई है, x इज इक्वल टू v अपॉन 2, इसको वापस इधर पुट कर दें तो अगेन एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसका जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू यू माइनस 1। सो अगेन जब आप इसको कंपेयर करेंगे y माइनस वाई नॉट, या इस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u माइनस यू नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू 4 p इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ऊपर भी यहाँ पे और यहाँ पे आप p ले सकते हैं, p लें या a ले लें। तो इससे जब आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से तो यहाँ पे आपके पास एक्स नॉट और यहाँ पे v माइनस बी नॉट लेंगे, v माइनस बी नॉट। तो ऊपर भी आप u और v की फॉर्म में ले सकते हैं। जब कंपेयर करेंगे स्टूडेंट अगेन हमारे पास जो वर्टेक्स बनेगी वो -1,0 बनेगी और ये सिमेट्रिक अबाउट u एक्सिस है। और इसी तरीके से थर्ड जो है फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू वाई की वैल्यू अगर आपने कहा तो 1 माइनस एक्स, यू में इस वैल्यू को आप पुट करें। तो यू में वैल्यूज को पुट करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो यू की वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस 2x। अब स्टूडेंट इसी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो u की वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस 2x। x की वैल्यू यहाँ से निकाली है तो 1 प्लस यू अपॉन 2। अब इसी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन v में पुट करते हैं, v इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया, जस्ट वैल्यूज यहाँ पे लेके सिंप्लीफाई किया तो इसकी ये फॉर्म बन गई है v इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू वी माइनस 1/2। तो अगेन इसको पैराबोला की इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो इसकी जो वर्टेक्स बनेगी वो 0,1/2। अब ये जो तीनों पैराबोला अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं इनको हम यहाँ पे स्केच करते हैं। अब एक्स जेड प्लेन में तो जो शेप बनी है ये आपके सामने है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास तीन पैराबोला है। पैराबोला है उसका जो वर्टेक्स थी वो -1,0 के ऊपर थी और ये मैंने यहाँ पे आपके सामने ये स्केच किया हुआ। सेकेंड की वर्टेक्स 1,0 के ऊपर है और ये ओपन हो रहा है
पहला जो है ये राइट वर्ड ओपन हो रहा है, दूसरा लेफ्ट वर्ड, और तीसरा जो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इसके वर्टेक्स -1/2 के ऊपर है, 0,1/2 के ऊपर है, तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा। तो ये जो शेडेड रीजन है, अब ये तीनों जो आपके पास पैराबोलाज बन रहे हैं, इनका जो बाउंडेड रीजन है जो आपके सामने है, तो ये जो मैपिंग है, मैपिंग से आपके पास W इक्वल टू Z², ये इस रीजन को, जो शेडेड रीजन है, इसको W प्लेन में इस रीजन के ऊपर मैप कर रहा है, और ये वो रीजन है जिसको तीन पैराबोला हैं वो बाउंड कर रहे हैं।